नमस्कार दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2026 और आज हम चर्चा करेंगे आज की दिन भर की उन महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों को। मन की बात 131वां एपिसोड। तो पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट घोटाले के प्रति नागरिकों को सतर्क रहने और पशुपालन में एआई के बढ़ते उपयोग पर चर्चा की। अगली खबर है नक्सल मुक्त बिहार। बिहार के मुंगेर क्षेत्र के अंतिम गढ़ को सुरक्षित करने के बाद राज्य को नक्सल मुक्त घोषित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अगला है विदेशी मुद्रा भंडार। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 725.727 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगला है सेमीकंडक्टर प्लांट। तो पीएम मोदी ने जेवर में फॉक्सकॉन एचसीएल समूह के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया, जिसे मेड इन इंडिया चिप मिशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान की पहली महिला पीएम। तो सनाए तकाइची को फिर से जापान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हालिया पुनर्नियुक्ति की बात करें तो ऐतिहासिक जीत 18 फरवरी 2026 को सनाए तकाइची को औपचारिक रूप से जापान की 105वीं प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। भारी बहुमत। उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 8 फरवरी 2026 को हुए मध्यावधि चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। संसदीय वोट। निचले सदन में उन्हें 465 में से 354 वोट मिले, जबकि उच्च सदन में वह रन ऑफ वोट के बाद विजयी रही। सनाए तकाइची का परिचय। तो पृष्ठभूमि 64 वर्षीय तकाइची का जन्म नारा प्रांत में हुआ था। वह राजनीति में आने से पहले एक टीवी एंकर थी। राजनीतिक गुरु। उन्हें दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे का करीबी माना जाता है और उनकी एबेनॉमिक्स नीतियों की प्रबल समर्थक हैं। उपाधि। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और रूढ़वादी विचारधारा के कारण उन्हें अक्सर जापान की आयरन लेडी कहा जाता है। प्रमुख नीति और लक्ष्य की बात करें तो रक्षा और सुरक्षा। उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जापान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और संविधान में संशोधन करने का संकल्प लिया है। आर्थिक सुधार। वह सरकारी खर्च बढ़ाने, मौद्रिक ढील देने और सेमीकंडक्टर व एआई जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की पक्षधर है। सामाजिक दृष्टिकोण। वह समान लिंग विवाह का विरोध करती हैं और पारिवारिक मूल्यों का समर्थन करती हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पदभार ग्रहण। पहली बार 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला पीएम बनी थी। क्रम जापान की 104वीं और अब 105वीं प्रधानमंत्री हैं। कैबिनेट। उनकी दूसरी कैबिनेट में अधिकांश मंत्रियों को उनके पुराने पदों पर ही बनाए रखा गया है। अगली खबर है ग्लोबल टैरिफ अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित 14 देशों पर 15% से 40% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भूकंप। फिजी में 6.2 तीव्रता और मलेशिया के सबाह तट पर 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए गए। अब बात करते हैं खेल समाचार की। T20 वर्ल्ड कप 2026। तो दक्षिण अफ्रीका ने एक रोमांचक मुकाबले में भारत को 76 रनों से हरा दिया। हॉकी। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ओलंपिक गोल्ड। 46 साल बाद अमेरिकी पुरुष आइस हॉकी टीम ने कनाडा को हराकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। पंकज आडवाणी। दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह उनका 14वां स्वर्ण पदक है। अब चर्चा करते हैं आज की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में।
1886 एल्यूमीनियम की खोज। तो अमेरिकी रसायन शास्त्री चार्ल्स मार्टिन ने आज ही के दिन एल्यूमीनियम को व्यावसायिक रूप से अलग करने की विधि खोजी थी, जिससे यह धातु आम उपयोग के लिए सस्ती और सुलभ हो सकी। 1952 कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ अधिनियम। तो भारत में कर्मचारी भविष्य निधि योजना को आज ही के दिन अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था, जो बाद में ईपीएफ एक्ट 1952 बना। यह भारतीय श्रम कानून का एक मील का पत्थर है। 1970 गुयाना गणराज्य। तो दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना ने आज ही के दिन खुद को एक सहकारी गणराज्य घोषित किया था। 1947 आईएसओ की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने आज ही के दिन से आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया था। आज के दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तित्व सत गाडगे बाबा 1876। तो महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक और स्वच्छता के अग्रदूत गडागे महाराज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत सरकार उनके सम्मान में स्वच्छता पुरस्कार भी शुरू किया है। अभिमन्यु अनंत 1937। तो मॉरिशस के प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें लाल पसीने जैसे उपन्यासों के लिए जाना जाता है, उनका जन्म आज ही हुआ था। आज के दिन हुए निधन। मधुबाला 1969। भारतीय सिनेमा की वीनस कही जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला का आज ही के दिन निधन हुआ था। विशेष दिवस की बात करें तो विश्व शांति और समझ दिवस। रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की याद में आज यह दिवस मनाया जाता है। अगला माउंट फूजी दिवस। जापान में आज के दिन को अपने प्रसिद्ध पर्वत माउंट फूजी को समर्पित किया जाता है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की सबसे तेज मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मेरठ, सी गाजियाबाद, डी नोएडा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी मेरठ। तो 22 फरवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के अंतिम चरण और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। अगला है, मेरठ मेट्रो की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नमो भारत की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि मेरठ मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगला है, मन की बात के 131वें एपिसोड में पीएम मोदी ने किस घोटाले के प्रति नागरिकों को सचेत किया है? ऑप्शन ए है फिशिंग स्कैम, बी डिजिटल अरेस्ट, सी पोंजी स्कीम, डी लॉटरी फ्रॉड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डिजिटल अरेस्ट। फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? तो ऑप्शन ए है 700.5 बिलियन डॉलर, 725.727 बिलियन डॉलर, सी 750.2 बिलियन डॉलर या 695.8 बिलियन डॉलर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 725.727 बिलियन डॉलर। अगला है, हाल ही में किस राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी बिहार, डी ओडिशा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी बिहार।
तो मुंगेर क्षेत्र में अंतिम माओवादी कमांडर सुरेश कोंडा के आत्मसमर्पण के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। अगला है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है युरिको कोइके, बी सनाए तकाची, सी शिंजो आबे, डी फुमियो किशिदा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सनाए तकाइची। अगला, केंद्र सरकार ने भारत से नक्सलवाद को खत्म करने का अंतिम लक्ष्य कब तक रखा है? ऑप्शन ए है दिसंबर 2025, बी मार्च 2026, सी अगस्त 2026, डी जनवरी 2027। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 2026। अगला है, नमो भारत ट्रेन की डिजाइन गति कितनी है? ऑप्शन ए है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी अधिकतम डिजाइन क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर संचालित होती है। अगला है, साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 100, बी है 1098, सी 1930, डी 112। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 1930। तो पीएम मोदी ने मन की बात में इस नंबर के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। अगला है, किस कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हाल ही में जेवर में किया गया? ऑप्शन ए है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बी फॉक्सन HCL, सी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, डी सैमसंग। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी फॉक्सकॉन HCL। अगला है, भारत में स्वर्ण भंडार की वर्तमान वैल्यू कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है 100 बिलियन डॉलर, बी 128.466 बिलियन डॉलर, सी 95.5 बिलियन डॉलर और डी है 150.2 बिलियन डॉलर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 128.466 बिलियन डॉलर। अगला है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हरियाणा, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी पंजाब। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी झारखंड। अगला, एशियन स्कूनर चैंपियनशिप में अपना 14वां स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए आदित्य मेहता, बी गीत सेठी, सी पंकज अडवाणी, डी सौरव कोठारी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी पंकज आडवाणी। अगला है, 23 फरवरी को किस अमेरिकी रसायन शास्त्री ने एल्यूमीनियम की खोज की थी? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, बी चार्ल्स मार्टिन हॉल, सी थॉमस एडिसन, डी मैडम क्यूरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी चार्ल्स मार्टिन हॉल। अगला है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 1952। अगला है, गवाह सुरक्षा योजना लागू करने वाला
नया राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। अगला है, भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए है 10 अरब डॉलर, बी 15 अरब डॉलर, सी 20 अरब डॉलर, डी 25 अरब डॉलर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20 अरब डॉलर। अगला है, 2026 AIMA अवार्ड में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है गौतम अडानी, बी करण अडानी, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करण अडानी। अगला है, 23 फरवरी को जापान में कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है चेरी बालसम दिवस, बी माउंट फूजी दिवस, सी समुद्र दिवस, डी सम्राट जन्मदिन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माउंट फूजी दिवस। अगला है, मन की बात में पीएम मोदी ने पशुपालन में किस तकनीक के उपयोग की चर्चा की? तो ऑप्शन ए है ब्लॉकचेन, बी ड्रोन तकनीकी, सी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी नैनो यूरिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, AI का उपयोग पशुओं के रोगों के निदान और स्वास्थ्य निगरानी के लिए किया जा रहा है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके PDF के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।